बहुत प्राचीन समय में ओडिशा के घने जंगलों में एक भील प्रमुख विश्ववासु गुप्त रूप से भगवान नील माधव की पूजा करता था। ये स्थान इतना दिव्य था कि वहां देवता भी अदृश्य रूप से आते थे। इस रहस्य की खबर राजा इंद्रद्युम्न को मिली। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को उसे खोजने भेजा। विद्यापति की बहुत कोशिश के बाद भी भील नहीं माना। कुछ समय बाद भील की पुत्री और विद्यापति का प्रेम विवाह हुआ। विद्यापति ने भील के पुत्री से विवाह के बाद भील को मना लिया। कई दिनों की तलाश के बाद अपनी चतुराई से विद्यापति राजा को लेकर सरसों के बीजों की मदद से उस गुप्त रास्ते को ढूंढ लिया और उस गुफा में पहुंच गया जहां छुपा था भगवान नील माधव का सबसे बड़ा रहस्य। अब आगे। राजा तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन नील माधव गायब हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। तब भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, समुद्र से एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से मेरे नए रूप बनाए जाएंगे। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर आया, जिसे लोग स्वयं विश्वकर्मा मानते हैं। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए, लेकिन 14वें दिन रानी बेचैन हो गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कारीगर गायब हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। इसीलिए आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी दिखाई देती है। इन मूर्तियों को स्थापित किया गया जगन्नाथ मंदिर में, और वही नील माधव आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। भगवान किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता और विश्वास और धैर्य से ही भगवान के दर्शन होते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक राज और हर राज में छुपा है भगवान।